नमस्कार दोस्तों, कोख से कोठी तक के भाग 15 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि सुहानी को बचाकर छन्नू अपने साथ ले जाती है और उसको सेफ जगह छिपाकर अपने घर वापस आती है। तो बब्बन उसे देखकर चिल्लाता है। आगे, कहाँ गई थी तू? छन्नू ने जैसे ही घर में पैर रखा, बब्बन ने बड़े सख्त लहजे में उससे पूछा। मुझे बताने का भी कोई मतलब नहीं होता क्या? पति हूँ तेरा, मुझे बताकर जाना तेरी ड्यूटी नहीं बनती? बब्बन भिनभिनाते हुए बोला। अरे क्यों चिल्ला रहा है? अपनी अम्मी के घर गई थी। अचानक लाला की दुकान पर माँ का फ़ोन आया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और तुम तो खुद 3-4 दिन से बाहर थे, तो किसको बताती? इसलिए चली गई। वैसे तू कब आया? छन्नू ने पूछा। अभी लौटा हूँ, तेरे आगे आगे ही आया। अरे खाना बना ले फटाफट, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। मैं नहा कर आता हूँ। ठीक है। छन्नू जल्दी जल्दी खाना बनाने में जुट गई। सिन्हा साहब की कोठी में क्या क्या हो गया पता है तुझे? थोड़ी देर में बब्बन बाथरूम से बाहर सिर पोंछते हुए आया और छन्नू से पूछा। ना, मुझे कुछ नहीं पता। अरे तेरे अनाथ आश्रम वालों को तो पता ही होगा, और अनाथ आश्रम की कोई बात भला तुझसे छुपी रह जाए? यह तो हो नहीं सकता। बोला ना, मुझे कुछ नहीं पता। छन्नू खाने की थाली बब्बन के सामने रखते हुए बोली। अच्छा, तुझे नहीं पता? बब्बन हैरानी भरे स्वर में बोला। तो ज़रा पूछ अपनी सहेली बसंती से क्या चल रहा है कोठी में। मैं क्यों पूछूं? मुझे क्या लेना देना इस सब से? छन्नू बार बार उसे टालने का प्रयास करती रही। इकबाल बता रहा था कि पुलिस को कैमरा की कुछ फुटेज मिली है जिसमें सिन्हा साहब कोठी में मौजूद पाए गए हैं। पुलिस अरेस्ट वारंट निकाल चुकी है उनका। और उनकी बेटी का क्या हुआ? वापस अनाथ आश्रम आ गई या नहीं? अरे तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मुझे कुछ नहीं पता किसी के भी बारे में। उनसे मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब है सिर्फ मेरे घर की 4 रोटियों से, 2 तेरी और 2 मेरी। और मैं अनाथ आश्रम जासूसी करने नहीं जाती हूँ। मेरा काम है वहाँ के बच्चों की साफ सफाई करना, समझा? मैं और किसी के बारे में कुछ नहीं जानती। चैन से मुंह बंद करके रोटी खा ले। जोर की भूख लगी थी ना तुझे? फिर क्या हुआ? जब से आया है रोटी सामने रखी है और बातें ही किए चला जा रहा है। अपने काम से काम क्यों नहीं रखता? छन्नू चिल्ला उठी उस पर। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों दिखा रही है मेरी रानी? वैसे मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। जब तू कोई बात छिपाने की कोशिश करती है ना, तब इस तरह के रंग बदलती है। बता दे मुझे भी, शौहर हूँ तेरा। तुझे पता है ना कहाँ है तारा की बेटी? कहीं तूने ही तो उसे पनाह में नहीं ले लिया? भाई, अगर ऐसा किया है तो बहुत सही किया है तूने। अरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है वो, उसे यूं छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। तू तो पागल है जो मौके का फायदा नहीं उठाती। बसंती को भी समझा दे, मौका अच्छा है। क्यों नहीं दोनों मिलकर इस मौके का फायदा उठाते हैं? अरे करोड़ों मिल सकते हैं उस जरा सी लौंडिया के। तू क्यों नहीं चाहती कि हमारे भी दिन बदल जाएं? अल्लाह पाक भी कहेंगे कि मैंने तो तुमको मौका दिया था। मौका अब तुमने फ़ायदा ही नहीं उठाया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब बैठे रहो पूरी ज़िंदगी भिखारी बनकर। अपना मुंह बंद रखेगा या नहीं? अल्लाह की जो मर्जी है वह मेरे और मेरे अल्लाह के बीच की बात है। मैं देख लूँगी। तू बस अपने धंधे में दीदा लगा और पैसे लाकर दे मुझे, ताकि मैं आराम से तुझे 2 वक्त की रोटी दे सकूं। मेरे किसी काम पर अपनी आंख मत टिका, समझा? अच्छा चल, एक बात तो बता। अजीज तो मर गया, अब तेरी तारा बीबी को कौन आएगा बचाने? और अभी तो पुलिस को भी नहीं पता कि उसको उठा कर कहाँ ले गए हैं सिन्हा। उसे कितनी गोली मारी थी? उसके हाथ पैर में शायद 4। अब क्या खाक बचेगी वो? अगर बच भी गई तो लूली लंगड़ी होकर ही रहेगी सारी उम्र। उठकर चल भी नहीं सकेगी अपने पैरों पर। हर जाएगी भी कहाँ फिर। इसीलिए तो छुपा कर रखा लिया इतने दिन, वरना तारा लोमड़ी जैसी तेज है, कब की निकल जाती उसके चंगुल से। क्यों, सही कहा ना? तू अपने काम से काम नहीं रख सकता ना? देख, मुझे अभी अनाथ आश्रम जाना है, मेरा काम अभी बाकी है। तूने खा ली रोटी तो मैं थाली उठा लूँ, बर्तन मांज के मैं बस निकल जाऊंगी। छन्नू बस किसी तरह उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। हाँ हाँ ठीक है, मैंने खा ली, तू जा। मैं तो थोड़ी देर सोऊंगा। पिछले 4 दिन से ठीक से सोया नहीं हूँ।
बब्बन खाने की थाली एक और सरका कर बिस्तर पर लेटता हुआ बोला। अपना काम निपटाकर छन्नो अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। छन्नो के जाने तक बब्बन सोने का नाटक करता रहा और जैसे ही छन्नो कमरे से बाहर निकली वो लपक कर उठा और छन्नो के बैग की तलाशी लेने लगा। बहुत देर तक ढूंढते रहने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने पूरा बैग का सामान ज़मीन पर डाल दिया, लेकिन उसको फिर भी कुछ नहीं मिला। जैसे वह अपने मन में सोच रहा था, उसने बैग को गुस्से से ज़मीन पर एक और पटक कर फेंक दिया। तभी बैग के अंदर से सुनहरी 2 छोटी छोटी बालियां निकलकर गोल गोल घूमती हुई दूर जाकर गिरीं। बब्बन की आंखों की चमक बढ़ गई। उसने लपक कर बालियां उठा लीं। ये किसी बच्चे के कान में पहनाई जाने वाली बालियां थीं, सोने की बालियां। छन्नो और बब्बन की हालत ऐसी नहीं थी कि वो हाल फिलहाल में सोने की कोई चीज़ खरीद सकें। तो फिर ये बालियां किसकी हैं और ये छन्नो के बैग में क्या कर रही हैं? कहाँ से आई ये छन्नो के बैग में? ऐसे बहुत सारे सवाल बब्बन के दिमाग में दौड़ने लगे। हराम की जनी मुझसे बात छुपा रही थी। आने दो साली को, हर बात का जवाब पूछता हूँ। कौन से यार ने दिया है ये तोहफा? सीधे सीधे बताया तो ठीक, अगर नहीं बताया तो आज खैर नहीं उसकी। आज ऐसी हड्डियां तोड़ूंगा कि याद रखेगी मेरा नाम। बब्बन है। बब्बन बहुत देर तक गुस्से में बड़बड़ाता रहा। छन्नो के घर आते आते अंधेरा हो गया था। उसने जैसे ही घर के अंदर पैर रखा, देखा सामने बब्बन बैठा दारू पी रहा था। आ गई तू? हाँ आ गई। खाने में क्या बनाना है जल्दी बता। खाना तो मैं बाहर से भी ले आऊँगा, पहले तू बता मुझे। बब्बन शब्दों को चबाता हुआ बोला। मुझे क्या बताना है? छन्नू ने हैरानी से पूछा। बब्बन ने अपनी जेब से बाली निकाल कर अपनी हथेली पर रख ली और आंखें तरेर कर छन्नू से पूछा, ये बालियां किसकी हैं? बब्बन के हाथ में बालियां देखकर छन्नू मनी मन घबरा उठी। अगले ही पल उसने खुद को संभाला और तमक कर बोली, मुझे क्या पता किसकी हैं? मुझसे क्या पूछ रहा है? तेरे हाथ में है, तू बता। तेरे बैग से निकली हैं ये, समझी? बब्बन तेज आवाज में बोला। मेरे बैग से? छन्नू पूरी कोशिश कर रही थी झूठ बोलने की, तभी बब्बन ने गुस्से में कहा, हाँ, और झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करियो, वरना आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बता मुझे, कौन से यार ने दी हैं तुझे ये बालियां? किससे इश्क लड़ा रही है हरामजादी? मेरी पीठ के पीछे गुल खिला रही है तू? छन्नू समझ गई थी कि झूठ बोलकर वो ज़्यादा देर तक बात को छिपा नहीं पाएगी, क्योंकि वो जानती थी गाली गलौज पर उतरने के बाद बब्बन सीधा मार पीठ पर उतर आता था। सोच समझकर प्यार से बात संभालना उसे ज़्यादा ठीक लगा। देख बब्बन, गाली मत निकाल, बात करनी है तो आराम से बात कर, बिना गाली गलौज के। तो फिर बता, मुझे किसकी हैं ये बालियां? क्या करेगा जानकर किसकी बालियां हैं? बताती है या नहीं? बब्बन ने तेजी से थप्पड़ उठाया मारने के लिए। छन्नू ने बीच में ही उसका हाथ पकड़कर बोली, मैंने कहा ना, शांति से बैठकर बात करते हैं। हाँ, बैठ शांति से और बता मुझे, कहाँ से आई ये बालियां? बब्बन अपने सवाल पर अड़ा हुआ था। नजमा बुआ आई थी, नजीबाबाद वाली। बुआ? कब? बब्बन ने हैरानी से पूछा। तू भूल गया? बताया तो था मैंने तुझे, जब तू शहर से बाहर गया हुआ था। छन्नो उसे बातें में उलझाते हुए बोली। उसकी बेटी नसरीन का निकाह होने वाला है, अभी 2 महीने बचे हैं। जब तू नहीं था तब आई थी बुआ, भात भरने को बोल कर गई थी। अब हमारे पास तो नाक की एक लौंग के लिए भी कुछ नहीं है, तो हम भात क्या खाक भरेंगे? 2 महीने से तैयारी में लगी हुई हूँ कि किसी तरीके से इज्जत रह जाए हमारी। यही सोचकर सोने की बालियां किश्तों पर बनवाई हैं। अभी 6 किश्त दे चुकी हूँ और अभी 6 महीने और लगेंगे किश्त चुकाने में, लेकिन कम से कम इज्जत तो बची रह जाएगी। छन्नो बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। सच कह रही है तू? सच? बब्बन को अभी भी उस पर शक हो रहा था। बैग में तूने बालियां तो ढूंढ ली, लेकिन बराबर में रखा हुआ तुझे दूसरा बैग नजर नहीं आया? कौन सा बैग? क्या है उसमें? वो देख, वो पड़ा अलमारी के बराबर में। अलमारी के बराबर में पड़े हुए बैग पर उंगली से इशारा करते हुए छन्नो ने बब्बन को बताया। उस बैग में अपनी माँ से 10 साड़ियाँ लाई हूँ बाद में देने के लिए।
अम्मी को जो इधर उधर से रिश्तेदारों से मिलती हैं वो जोड़ कर रख लेती है मेरे लिए। वो अच्छी तरह से जानती है कि उनकी बेटी अपने घर की इज्जत को कैसे बचा कर रखती है। समाज में मुंह खोलकर यह तो बोल नहीं सकते ना हम कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम तो बस मांग मांग कर गुजारा करते हैं, और जो थोड़ी बहुत बचत होती है वो मेरा पति अपनी शराब की लत में उड़ा देता है। मेरी शराब का कुछ मत बोलियो। हाँ, कह देता हूँ, बब्बन बिदक कर बोला। फिर गलती का एहसास हुआ तो छन्नो ने प्यार से मनाते हुए बोला। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो छन्नो को प्यार से मनाते हुए बोला, चल चल माफ़ कर दे मुझे, मैंने बिना सच जाने तुझ पर शक किया। मैं तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए करती हूँ ये सब, और तुम मुझको ही शक की नज़र से देख रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? छन्नो बनावटी नाराज़गी दिखाते हुए बोली। वैसे पता नहीं क्यों मुझे अभी भी तुझ पर पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा, बब्बन सर खुजाता हुआ बोला। तू सच बोल रही है ना? और नहीं तो क्या, झूठ क्यों बोलूँगी भला मैं? बुआ ने तुम्हारे सामने आकर बात करी होगी तो तुम्हें शक ही नहीं रहता ना। अब मैं क्या करूं जब वो तुम्हारे पीछे से आई और तुम यहाँ नहीं थे। तुम घर में रहो तो पता चले ना कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसकी शादी है, किसके बच्चा हुआ है। कुछ पता भी है तुम्हें? कुछ नहीं पता तुम्हें। बिरादरी के बारे में, परिवार के बारे में सबका ख्याल रखती हूँ मैं, और उस पर तुम मुझे ही ताने दे रहे हो, शक कर रहे हो, और तो और मुझे पीटने की धमकी भी दे रहे हो। कह देती हूँ, अगर अब की बार तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो इस बार मैं भी छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें ध्यान रखना। और फिर मत कहना कि कैसी बीवी है, शौहर पर हाथ उठाती है। जब शौहर पिटने वाले काम करे तो बीवी भला बिना हाथ उठाए कैसे रह सकती है? छन्नो तो नक्कर बोली। छन्नो के बदलते तेवर देखकर बब्बन उसे मनाता हुआ बोला, अच्छा अच्छा, नाराज मत हो, बोल क्या खाएगी, क्या लाऊं तेरे लिए? कुछ नहीं, मैं अभी बस आधे घंटे में दाल रोटी बना लेती हूँ। अरे छोड़ ना दाल रोटी, आज निहारी लेकर आता हूँ, वही खाएंगे। तू बैठ, मैं बस 10 मिनट में आया। वैसे ना सच बताऊँ, मुझे अभी भी तेरे ऊपर शक हो रहा है। तू मुझसे झूठ बोल रही है। ये बोलकर हंसता हुआ बब्बन बाहर निकल गया। बब्बन की इस बात पर छन्नो मन ही मन अपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हुए बोली, हाँ बब्बन, मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। ये बालियाँ सुहानी बेबी की हैं। अगर तुझे पता चल जाता तो तू अभी मुंह उठाकर मेरी अम्मी के घर उस मासूम बच्ची को उठा कर ले आता और उसका सौदा कर देता। मेरा छोटा सा झूठ अगर उस बच्ची की जान बचा सकता है तो मैं 100 झूठ बोलने को तैयार हूँ। मेरा खुदा मेरी अच्छी नीयत ज़रूर देखेगा। मेरे झूठ की सज़ा देने से पहले क्या पता मेरे किसी अच्छे कर्म फल से मेरा खुदा मेरी सूनी गोद ही भर दे। धन्यवाद दोस्तों, कहानी के इस भाग में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को दिल से पढ़िएगा। ये कहानी आपका दिल छू लेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।